चलिए आज देखेंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। इसके पहले पार्ट 1 में कांग्रेस से संबंधित स्थापना से लेकर के मुख्य जो अधिवेशन हुए थे उसके बारे में बताया गया था, लेकिन यह पार्ट 2 है। इसमें कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन है। अगर बिहार पुलिस में कांग्रेस से प्रश्न आएगा तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इतना हमें विश्वास है। इसलिए आप लोग यह जो अधिवेशन है कांग्रेस का पूरा आप लोग अच्छे से देख लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। यह इसका अध्यक्ष थे बायोमेश चंद्र बनर्जी थे, यानी WC बनर्जी। स्थापना मुंबई में हुआ था और जब मुंबई में स्थापना हुआ तो उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी 72 सदस्य ही भाग लिए थे। और कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा के स्थापित किया गया था। चलिए दूसरा देखते हैं कि दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था और इसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और यह कलकत्ता में हुआ था। और इस समय डफरिन द्वारा उद्यान भोजन दिया गया था। यह कोई ख़ास नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इसे छोड़िएगा नहीं। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था और यह अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और यह मद्रास में हुआ था और यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और यह अधिवेशन मद्रास में हुआ था और 1887 में। चलिए चौथा अधिवेशन देखिए, यह 1888 में हुआ था और अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल और यह इलाहाबाद में हुआ था और यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था तो जॉर्ज यूले थे। अगर पूछा जाए कब बने थे तो 1888 ईस्वी में। चलिए देखिए 12वां अधिवेशन 1896, अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। यह कोलकाता में हुआ था और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। याद रखिएगा, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था तो 1896 ईस्वी में। अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। यह 12वां अधिवेशन है। देखिए हम लोग मुख्य ही अधिवेशन करा रहे हैं, लगातार से सीरियल ढंग से नहीं कराया जा रहा है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वही यहाँ पे हम करा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं 12वां अधिवेशन 1906 में जो हुआ था, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। यह कोलकाता में हुआ था और कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। यह कोलकाता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था 1906 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 23वां अधिवेशन है। 23वां अधिवेशन 1907 में। अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। सूरत में हुआ था यह अधिवेशन। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन, यानी कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गया था। कहते हैं कि रास ही नहीं आया, कहा जाता है कि रास बिहारी जी को रास नहीं आया, इसलिए कांग्रेस को 2 गुट में बांट दिए, गरम दल और नरम दल में। यह 1907 में और सूरत में हुआ था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कांग्रेस का फुट कहाँ में पड़ा था या किस अधिवेशन में, तो सूरत अधिवेशन में। चलिए 26वां देखते हैं। 26वां अधिवेशन 1911। अध्यक्ष थे विशर नारायण धर और यह कोलकाता में हुआ था और जनगण मन पहली बार गया था। जनगण मन पहली बार गाया गया था तो 1911 में, अध्यक्ष विशर नारायण धर के समय में। चलिए देखते हैं 31वां अधिवेशन। यहाँ 1916 में अंबिका चरण मजूमदार थे और यह लखनऊ में हुआ था और कांग्रेस एक हो गई थी, कांग्रेस की जो फूट पड़ी थी गरम दल और नरम दल में, वह दोनों एक हो गए थे। और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग में समझौता हो गई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गई थी और इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। तो ये कब हुआ था? 1916 में
अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। इसे बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। देखिए 35वां अधिवेशन जो है 1920 में अध्यक्ष सी विजय राघवाचारी थे और यह नागपुर में हुआ था और असहयोग आंदोलन पारित हुआ था। ऐसे भी असहयोग आंदोलन 1920 में ही शुरू किया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं 38वां अधिवेशन। यह विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 38वां 1923 में। अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद, दिल्ली में हुआ था यह अधिवेशन और सबसे कम उम्र के यानी 35 वर्ष उम्र ही था इनका, अबुल कलाम आज़ाद का 35 वर्ष। और विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1923 में, अबुल कलाम आज़ाद बने थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41वां देखते हैं। 41वां अधिवेशन 1926 में हुआ था। अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे। अयंगर, गुवाहाटी में यह अधिवेशन हुआ था और प्रत्येक कांग्रेसी को खादी वस्त्र पहनना आवश्यक कर दिया गया था। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में, तो 41वां अधिवेशन में कब, 1926 में खादी वस्त्र पहनने के लिए कांग्रेस को अनिवार्य कर दिया गया था, तो यह 1926 में श्रीनिवासन अयंगर अध्यक्ष थे और गुवाहाटी में हुआ था। चलिए 44वां अधिवेशन देखते हैं 1929 अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, यह लाहौर में हुआ था और पूर्ण स्वराज की मांग यहीं पे किया गया था। रावी नदी के तट पर 12 बजे रात्रि में झंडा फहराया गया था पहली बार। तो यह क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो 1929 में। इनका अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। 44वां अधिवेशन है 44। ये अधिवेशन जो है ना 44वां 45वां, इसको मायने नहीं ज़्यादा रखता है। क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में ऐसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं 45वां अधिवेशन 1931 में। अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और यह कराची में हुआ था और गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली थी, यानी गांधी जी और इरविन जो वायसराय था उनके बीच समझौता हुआ था। तो यह वल्लभ भाई पटेल के समय कराची में यह अधिवेशन हुआ था 1931 में। तो ये 50वां अधिवेशन, यह 1937 में हुआ था। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे, लेकिन फैजपुर जो है बंगाल में स्थित है, फैजपुर, यह गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन। पूछा जाता है क्वेश्चन कि गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन कौन था, चाहे गांव में संपन्न होने वाला अधिवेशन कौन था, तो यह फैजपुर अधिवेशन था। कब हुई थी, तो 1937 में। गांव में संपन्न हुआ अधिवेशन, उसका अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे देखते हैं 51वां अधिवेशन 1938 में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे और हरिपुरा कहाँ है, पूछा था हरिपुरा कहाँ है, तो यह गुजरात में है, हरिपुरा में हुआ था। और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं 52वां अधिवेशन है, यह 1939 में हुआ था और इसका अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। और क्या हुआ था यहाँ पे कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में विवाद हो गया था अध्यक्ष पद को लेकर के। गांधी जी किसी और को बनाना चाहते थे और उस समय अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बन गए थे, तो इन दोनों के बीच विवाद हो जाने के कारण फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो त्रिपुरी कहाँ पड़ता है, पूछा था कि यह त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 52वां। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है और बोस ने त्याग पत्र दे दिए थे, तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कौन अध्यक्ष बने थे त्रिपुरी अधिवेशन का, तो यह राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जितना भी कराया जा रहा है सब महत्वपूर्ण है और इसे आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए। याद बहुत अगर कर लेते हैं तो बहुत ही आप लोग के काम देगा। तो चलिए देखते हैं 53वां अधिवेशन है 1940 में। इसमें है अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। यह रायगढ़ में हुई थी। 1941 से 45 के बीच में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे लंबा समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे, तो यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही रहे थे, क्योंकि 40 से लेकर के 45 तक कोई नहीं हुआ था। तो जब 40 में बने थे तो यही लगातार रह गए थे।
चलिए 54 देखते हैं। 54वां अधिवेशन 1946 में आचार्य JV कृपलानी बने थे और मेरठ में यह अधिवेशन हुआ था और स्वतंत्रता के समय भी JV कृपलानी ही अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हो रही थी तो उस स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष था कांग्रेस का, तो यही JV कृपलानी थे। चलिए देखते हैं 55वां अधिवेशन है 1948 में, अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे। पट्टाभी सीतारामैया, यह जयपुर में हुई थी और इसका आरंभ जो हुआ था, अधिवेशन जब शुरुआत की गई थी तो इसमें वंदे मातरम और राष्ट्रगान से शुरू किया गया था। इस अधिवेशन का शुरुआत हुआ था। चलिए नोट में देख लीजिए कि 3 महिला अध्यक्ष बने थे। यह तीनों कौन कौन हैं देख लीजिए कि 32वां अधिवेशन था 1917 में, तो एनी बेसेंट बने थे अध्यक्ष। यह कोलकाता में हुआ था और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी थी। और पूछ सकता है भी कि एनी बेसेंट कब बनी थी, तो यह 1917 में। किस अधिवेशन में, तो कोलकाता अधिवेशन में। फिर देखिए दूसरा है कि 40वां अधिवेशन है 1925 में, यह इसका अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। कानपुर में हुआ था यह अधिवेशन, तो इसके पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ये भारत की थी, सरोजनी नायडू। फिर देखिए तीसरा में है कि 47वां अधिवेशन हुआ था, इसमें 1933 में अध्यक्ष श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता बने थे। यह कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। याद रखिएगा, देखिए 17 के बाद सीधा 25 में है, तो कितना हो गया, 3 इधर और 5 इधर, 8, 5 3 8 है, यानी कि 8 वर्ष के बाद हुआ था अधिवेशन। और यहाँ फिर देखिए 25 से 33, तो फिर इधर ही 8 करिएगा, तो 8 वर्ष के बाद ही फिर हुआ था, यानी 68 वर्ष के बाद महिला को बनाया गया था। 17 से 33 के बीच तक बनी थी, 8 वर्ष के बाद। तो चलिए आप लोग अच्छे से इसे याद कीजिए। अगर क्वेश्चन बिहार पुलिस में आती है तो इसे एक भी बाहर नहीं पूछा जाएगा। चलिए धन्यवाद। आप लोग को अगर अच्छा लगता हो तो कमेंट करें, और अगर जो भी इसमें सुधार करने की आवश्यकता है तो आप लोग कमेंट में बताएं, इसमें सुधार किया जाएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।